Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on part 2 of chapter number 4. ओके हम हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे. हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें कवर की है बेटा? हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलता है. ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है. आई होप इन पार्ट 1 जरूर देखा होगा. आई एम होपिंग कि आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 इसका देखा होगा. तो आज पार्ट 2 शुरू करते हैं. पार्ट 2 हम शुरू करने वाले द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब पूरा हिस्ट्री की बिगनिंग शुरू कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन हिस्ट्री की बिगनिंग होती है. ठीक है जी, चलिए. It is believed that the human appeared about 5 lakh years ago on the earth. This age of human is known as prehistorical age or stone age. ये वाली एज जब ह्यूमन पीरियड शुरू होता है, प्री हिस्टोरिक एज या फिर स्टोन एज कहते हैं. In the beginning, the man lived like the animals. शुरुआत में आप खुद देख सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपके डेवलपमेंट हुआ है. पहले लोग कैसे रहते थे? एनिमल्स जैसे. As the animal cannot use their legs for standing, so the man could not also use their hands and legs. He could only walk through his legs and hands as the animal move. He lives in the अब जैसे एनिमल्स मूव किया करते थे ऐसे ही पहले ह्यूमन बीइंग्स भी वॉक किया करते थे. ही वॉज फूड गैदरर्स, फूड को ढूंढा करते थे जैसे एनिमल्स ढूंढते हैं. ठीक है. ही एट ग्रासेस, रूट, लीव्स, इंसेक्ट, वर्म्स एक्सेट्रा. ये सब चीजें ये खाया करते थे नॉर्मली. ही स्लेप्ट ऑन द ट्री, केव्स, रॉक्स एट द नाइट. वही एनिमल्स की तरह कहीं पे भी सो गए, है ना. He feared from the wild animals and the natural objects such as lightning, thunder. Of course, animal से इनको डर लगता था, lightning, thunder से डर लगता था, सब कुछ. ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं ये सारी चीजें. इतनी ये इवोल्यूशन है मैन का. सो जो मैन का हिस्ट्री होती है वो हम कह सकते हैं उसको क्या? स्टोन एज और प्री हिस्टोरिकल एज. ठीक है. So when the passage of time, gradually man learned to stand erect on his feet. धीरे धीरे टाइम का जैसे पास हुआ है वैसे वैसे उन्होंने खड़ा होना सीखा है. He began to use his hand. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ का यूज करना शुरू किया. He began to pick up the stone and throw on animals. पहले सिर्फ वो वॉक कर पा रहे थे जैसे एनिमल्स करते हैं. फिर धीरे धीरे वो उनकी बॉडी स्ट्रेट हुई, हाथ अलग से उन्होंने यूज करने शुरू किए, लाइक फॉर प्रोटेक्शंस एंड फॉर थ्रोइंग समथिंग. डे बाय डे दे लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन ऑफ द स्टोन. ऑफ कोर्स धीरे धीरे वो स्टोन्स के वेपन बनाना शुरू हो गए. सिंस द स्टोन वाज यूज्ड बाय द मैन, दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज. जब से स्टोन का इस्तेमाल होना शुरू किया बेटा, वो आप कह सकते हैं स्टोन एज. वहां से हमारी स्टोन एज शुरू हो गई. फर्स्ट है, अब कुछ स्टोन एज को डिवाइड किया जाता है 4 पीरियड्स में. फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज, थर्ड न्यूलिथिक एज एंड फोर्थ चैल्कोलिथिक एज. इनके टाइम पीरियड्स इंपॉर्टेंट है. कौन से बीसी से कौन से बीसी तक ये एज रहती है, ये स्टोन एज को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में. गेटिंग? स्टार्ट फ्रॉम पैलियोलिथिक एज. क्या है, क्या होती है ये एज? So the word Paleolithic is a Greek word. It is made up from the 2 words. Paleos means old and Lithic means stone. So Paleolithic 2 words से बन के मिला है. Paleo means old and Lithic means stone. This age of history is known by the different names such as primitive age, prehistoric age and the old stone age. इसको हम कहा करते हैं. We have to written record about the period. This period lasted about 5 lakh BC to 10,000 BC. In this age, man began to use stone tools such as weapon to defend
themselves. अब यहाँ पे इन्होंने stones बनाने शुरू किए, weapons बनाने शुरू किए ताकि ये defend कर पाए. It can be believed that his life became little better than that of wild animals. तभी उनको धीरे धीरे उनकी लाइफ बेटर होनी शुरू की गई. ठीक है, सो ये हो सकती है, ये हम बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना गया है, या प्रिमिटिव एज, ओल्ड स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक एज, कोई भी नाम दे सकते हैं. तो इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं. नेक्स्ट, मैन द फूड गैदरर्स. क्या है ये? सो अर्ली मैन इन द स्टोन एज वॉज द फूड गैदरर्स. ऑफकोर्स ये फूड गैदरर्स से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनको खाना ढूंढना पड़ता था. He wandered from place to place in search of food. ये जगह जगह भटकते थे खाने की तलाश में. He ate whatever he found around him, such as grasses, root, leaves, fruits, small insects and worms. सब कुछ खा लेते थे जो उनको आसपास मिलता था. He ate them in raw form. उनको raw form में ऐसे कच्चा खा जाते थे. So he did not know how to cook and even did not know how to make fire from this purpose. आग जलाना, खाना बनाना, ये सब नहीं आता था उस टाइम पर. अगर अभी भी आपको नहीं आता है तो आप भी इसी पीरियड के हो, ओल्ड स्टोन एज के. ठीक है. In the forest, he also saw the animals. First, he feared from them, but with the passage of time, he learned to use stone to hunt them and ate them raw. धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना अपने वेपन्स बनाने शुरू कर दिए. जैसे वेपन्स बनाने शुरू कर दिए ना, तब उनको उतना डर नहीं लगने लगा फिर एनिमल से. ओके, सो व्हेन द सप्लाई ऑफ फूड इन वन प्लेस एग्जॉस्टेड, ही मूव्ड टू ऑन. The supply of food in one place exhausted, he moved on farther in search of more food. तो इस तरीके से उस टाइम उनके कोई फिक्स प्लेस नहीं था, फूड सिर्फ गैदरर्स थे, वो ग्रासेस वगैरह जो मिल गया वो खा लिया करते थे. ठीक है. आगे है बेटा शेल्टर एंड क्लोथ्स. किस तरीके का शेल्टर एंड क्लोथ्स वो पहना करते थे. सो अर्ली मैन हैड द लॉन्ग हेयर्स ऑन हिज बॉडी. उनके लॉन्ग हेयर्स हुआ करते थे बॉडी पे. His hair protected him from heat and cold. इनके hairs उनको heat and cold से protect करते थे. He also used the leaf bark of trees to cover his body. Of course, tree के bark को वो use किया करते थे body को cover करने के लिए. He stay in the caves at night and sometimes he stay behind the thick tree leaves for shelter against the wild animals and rough weather. ठीक है. During the dry seasons, early men lived beside the river, lakes, streams, etc. Of course, streams वगैरह इन सब के मतलब रिवर्स वगैरह जहां होती थी वहां वो घर बनाते थे. ये तो अभी हमने पढ़ा भी था. ठीक है. सो अर्ली मैन लिव्ड इन द ग्रुप्स में रहा करते थे. ठीक है. उनकी ग्रुप होते थे, इस तरीके से उनका रहना था. अब देखते हैं टूल्स एंड वेपन्स क्या यूज करते थे. ठीक है. सो द टूल्स ऑफ अर्ली मैन वाज crude and unpolished and were mostly made out of hard rocks known as quartzite. These tools were also made of bone, wood, horns of the animals. The stone tools were only the pieces of broken pebbles. These pieces have sharp edges. These tools were used for chopping and hunting of the animals. The larger pieces of the tools were shaped into hammers. So the scrapers and axe heads, in the beginning the axe's heads were used without a handle, but later on wooden sticks or rough handles were tied on these. The smaller pieces of stones were used as knives, spokes and sickles. They are used also, these tools, in removing animal skins and digging the earth. Some specimens of these tools were weapons have been found in valley of the river Son, now in Pakistan, and on the bank of Narmada, Godavari, and in the places south of Tungabhadra river. Okay, so इस तरीके से हम कह सकते हैं टूल्स एंड वेपन्स यूज होते थे उस टाइम पे. आगे देखते हैं यहाँ पे फायर की डिस्कवरी कैसे होती है ओल्ड स्टोन एज में. ठीक है. So it is also known as how the early men learned to make fire. अब early humans कैसे fire बनाना सीखा उन्होंने.
So perhaps one day someone sat rubbing two pieces of filled stone together and then there was a spark. एक बार क्या दो ऐसे ऐसे पत्थर को घिस रहे थे, उसमें से स्पार्क निकल गया. So the spark lights some dry leaves and leaves burn into flame. The flame burned dry grasses and fire much give these early men light and heat also enables them to defend themselves against the wild animals at night. Of course उनको वो बचाती थी, उनको प्रोटेक्शन भी देती थी. क्या देती थी बेटा? प्रोटेक्शन. इसलिए फायर्स वगैरह यूज किया करते थे. सो anyhow he learned to roast his food which become tastier, more easily digestible and more nourishing. He burned the fire in front of the cave to protect himself from the wild animals. Fire changes his life and made it more comfortable also. So fire से उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई क्योंकि अब वो खाना बना सक रहे थे, उनको वार्मथ भी मिल रही थी और उनको डर भी नहीं लग पा रहा था. So discovery of fire was boom to the early men. इनके लिए बहुत अच्छा था ये डिस्कवरी. ठीक है, आप देखते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग किस तरीके से होती थी यहाँ पे. ड्राइंग एंड पेंटिंग. So the early men tired much, they look rest in the caves and made rough sketches of animal which they hunt. Of course उस टाइम उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो ना जो एनिमल्स उन्होंने हंट की उनकी पिक्चर बना लेते ताकि उनको याद रहे. या ऐसे ही they made these pictures on the walls and ceiling of the cave and even on the handles of the tools. Such cave sites of the animal have been found in some more parts of Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. These caves has been found in Altamira in Spain and France also. ऐसी caves हमें मिलती है ऐसी वाली जिसमें उन्होंने ना ऐसे कुछ पिक्चर्स बना रखे होते थे. अब देखते हैं ये तो ड्राइंग वगैरह. अब इनके रिलीजियस बिलीफ कैसे थे. So early man was afraid of natural forces such as lightning, raining, thundering, etc. They could not understand the working of the sun, the moon and the star. They might have worshipped them. They worshipped their ancestors after their death. ठीक है, they buried the dead along with their tools and some edible also. देखिए पहले ना लोग सन, मून, स्टार्स इनकी पूजा करते थे और जो उनके एंसेस्टर्स होते थे उनकी करते थे. They believe that the dead person might need things in his next journey to the next world. देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे अच्छी लगी. क्या लगी पता है? जैसे उस टाइम पे ना जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ ना कुछ चीजें परेड कर दिया करते थे, जैसे कुछ कपड़े या उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो उनको मनपसंद चीजें होती थी, कुछ एडेबल हो गए, कुछ टूल्स हो गए, ताकि उनकी आगे नेक्स्ट जो वर्ल्ड में उनके वो काम आए. इंपॉर्टेंट है. अब देखिए अब ये केस स्टडी लिखी गई है आपके सामने दक्षिणापथ की. किसकी? दक्षिणापथ. ठीक है, ये साउथ में विंध्या माउंटेन रीजन में नर्मदा रिवर के ऊपर है. तो ये आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे कि इस केस स्टडी में क्या था. ठीक है, Now I am hoping so this is clear to you. Which this age, Paleolithic age, old stone age, कि वहां पे लोग शेल्टर कैसे बनाते थे, एग्रीकल्चर कैसे करते थे, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, पेंटिंग्स कौन कौन सी बनाते थे, ये सब. अब हम डिस्कस करते हैं Mesolithic age. Mesolithic age. Okay, let's discuss Mesolithic age. So the Mesolithic age lasted 10,000 BC to 8,000 BC. It is known as Middle Stone Age. वो Old Stone Age थी, ये Middle Stone Age है. M for Mesio, M for Middle हो जाएगा यार. During this period, the man improved his tool and weapon world. Microlithic, it is made up of two words, that is micro means small and lithic means stone. So small Stone Age, medium Stone Age, कुछ भी बोल सकते हैं. These tools are called microliths. इसके जो टूल्स होते थे इस एज में जो बनाए गए थे इसको microlithic were smaller, upper and more attractive than Paleolithic tools. जो पैलियोथिक टाइम में जो टूल्स यूज किया करते थे, मेसोलिथिक में ये टूल्स बहुत अट्रैक्टिव होने लग गए, है ना, शार्पन होने लग गए, अट्रैक्टिव होने लग गए. ठीक है, सो दीज टूल्स वर मेड यूजिंग बोन्स, हॉर्न्स along with the stone. They made up a large variety of weapons such as bows and arrows, fishing hooks, etc. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई करते थे हम Mesolithic एज में. ठीक है, ऐसे टूल्स. सो द bow and arrow made it easy to hunt fast moving animals. Of course उस टाइम पे क्योंकि अब हमारे इस एज में ना हमारे वेपन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए.
ठीक है, तो ये हंटिंग के टाइम पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ इनका. सो हॉक्स एंड बीट्स improve fishing. Many Mesolithic sites have been found in Adamgarh in Madhya Pradesh, Baghora in Rajasthan, साउथ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया एंड डेक्कन प्लेट्यू में हमें मीजोलिथिक या मिडल स्टोन एज की चीजें देखने के लिए मिलती है. इट इज बिलीव दैट द मैन कंटिन्यू टू फूड गैदरर्स. इट मे बीन at the end of the Mesolithic age, men learned about civilization and domestication of animal. देखिए domestication of animal, civilization उन्होंने इस एज के लास्ट में आते आते सीखा, Mesolithic एज के खत्म होते ही. ठीक है, आप देखते द फर्स्ट फार्मर, न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज माने के न्यू स्टोन एज. सो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, क्लियर. नाउ अब सिविलाइजेशन आना शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन एनिमल का करना शुरू हो गया, सेटल्ड होनी लाइफ शुरू हो गई अब धीरे धीरे, क्योंकि ये न्यू स्टोन एज है. At last, it is 8000 BC to 4000 BC. The word Neolithic has been come from the Greek language. It is made up of two words. New means new, neo means new, and lithic means stone. So it is New Stone Age. This age was the age of development of social life of people. Neolithic period is also from three important developments such as discovery of agriculture हुआ इस पीरियड में, इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, एंड द मेकिंग ऑफ पोट्री हुआ. ओके, ये तीन इन्वेंशन. अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स इन न्यूलिथिक एज हैज बीन फाउंड इन द न्यूलिथिक साइड ऑफ मेघगढ़ इन पाकिस्तान, मास्की इन कर्नाटका, पिखीहर in Karnataka, Borzamom in and Gufkaran in Jammu and Kashmir, and Chiran in Bihar, and other side in Tamil Nadu and in Andhra Pradesh. These sites probably belong to the period from 2500 BC to 1000 BC. So ये अब न्यू एज है, इसमें एग्रीकल्चर, हर्डिंग एंड टूल्स बनाना, व्हील बनाना ये शुरू हो गया. अब देखते हैं बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. अब यहाँ लोगों ने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, सेटल हो गई इनकी लाइफ, है ना. So as time passes, the men of the old stone age slowly learned to improve their lot. These tools were now better made, and they began to cover their body with clothes. They began to live in settled life instead of wandering. They began to build their houses and small huts of bamboo and straw to live. They built their huts on the bank of river, where the water was sufficient for the daily use for irrigations. अब यहाँ पे ये लोग ने घर बनाने शुरू कर दिए, एक जगह रहना शुरू कर दिया, रिवर के किनारे रहना शुरू कर दिया, है ना. सो यहाँ पे इनका इरिगेशंस, रहना पाना हो गया. They domesticate animals such as dog, goat, sheep, cat, horses and donkeys. These animals provide them milk, flesh and wool for using during winters. The horses and the donkeys were used for loading luggage. So इन चीजों के लिए हमें यूज करना पड़ रहा था, मतलब एनिमल्स को भी यूज करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया. ठीक है, अब देखते हैं मैन बिकम फार्मर. अब बन गए हैं हम फार्मर. कौन सी? न्यूलिथिक, एंड फॉर न्यू स्टोन एज. सो एग्रीकल्चर वाज बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन. It changes the life and made it easier and comfortable. As the discovery of fire was made a chance, so that the discovery of agriculture was made the chance. One day some grains lying near the cave might have sprouted. It must have kept his eyes on its sprout. They grew into the shells and gave him a lot of grains. एक बार क्या ऐसे कहीं पे बीज गिरे हुए थे, तो एक बार अर्ली ह्यूमन ने देखा इस बीज में से धीरे धीरे प्लांट उग के आ पा रहा है, प्लांट से धीरे धीरे ग्रेन्स मिल गए. सो उस दिन से पता चला अच्छा ऐसे पौधे उगते हैं, मिट्टी में डालें तो उग जाएंगे वो. So he must have thought, why not sown these grains too? Thus he became a farmer or a food producer. Soon he had around his pans of wheat and barley growing his seeds. This is way how. अब देखिए ये भी एक केस स्टडी लिखी, इसको आपको पढ़ना है. दोनों केस स्टडी आपकी होमवर्क है. ये केस स्टडी है नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की, कि किस तरीके से वहां पे सेटलमेंट हुए. क्या हुए बेटा? सेटलमेंट. ठीक है, ये देखो पूरा लिखा न्यूलिथिक एज सेटलमेंट्स कैसे हुआ हमारे इंडियन पार्ट में. ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे. ठीक है, अब ये तो चीजें आपको समझ आएगी. एग्रीकल्चर हो गया, सेटल्ड लाइफ हो गई. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हो गया. सो इट इज पॉसिबल दैट अ लॉग
or a stone rolling downward spark of his idea. Looking at the occurrence of a log or a stone, he had made a wheeled cart. He helped him to move heavy loads. So far, these loads are carried on one shoulder or on the back of a animal. The wheeled cart made traveler easier. देखिए एक बार ना ऐसे गोल सा पहिया ऐसे स्लोप में से नीचे 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 ऐसे चले गया, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए तो हमारे लिए आना जाना और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कितना इजी हो जाएगा। उस दिन आइडिया आया कि ऐसे कुछ कार्ट भी बनाया जाए हमारे लिए, ठीक है। तब इन्वेंशन ऑफ व्हील होता है। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ पोट्री, इस तरीके से घड़े वड़े कैसे बनाए गए। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द अर्ली मैन। ही चेंज हिज लाइफ। ही मेड अ पोटर व्हील। अर्ली मैन begins to make a clay pots and bake it on a fire. Later on he began to polish and color the pots. पॉट्स बनाने शुरू किया, उसको कलर करना शुरू किया, पॉट्स को, है ना, उसको डेकोरेशन करना शुरू किया, ये सब शुरू किया। ये थी हमारा न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, जिसमें एग्रीकल्चर, फायर का इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन, पोट्री का इन्वेंशन, ये सब हुआ। समझ में आया? अब देखते हैं Chalcolithic age. What is Chalcolithic age? So this age is known as the age of metal or the copper stone age. इसको copper stone age और age of metal दोनों कह सकते हैं। It lasts from 4000 BC to 2000 BC. This time was very short but very extremely important for the development of early men. This age was the transition period between the men, because men reaches to the age of metal from the age of stone. अब age of stone से age of metal पे transition हो गया उसका। User of metal made from the life more easier and comfortable. ये use of metal की वजह से इनकी life और ज़्यादा comfortable and easier हो गई Chalcolithic age में। सो देखते कौन कौन से मेटल्स का इन्वेंशन किया गया। सो डिस्कवरी ऑफ मेटल। फर्स्ट मैन डिस्कवर कॉपर। ऑफ कोर्स सबसे पहला मेटल उन्होंने कॉपर डिस्कवर किया, तभी तो Chalcolithic नाम रखा गया। And made his tool from its metal, which was very strong and stable. So the period 4000 BC to 2000 BC is known as Copper Age. इस age को हम Copper Age कहते हैं। Later on, other metals such as tin, zinc also discovered. It also felt the copper was a soft metal, so he mixed copper with tin, zinc, and made it alloy. This alloy was very hard than copper and it is also known as bronze, so that the period is known as bronze age. इसमें bronze age भी कहा जाते हैं इसी period को। Next है man used bronze to make his tools and weapon and various kinds of utensil. Copper and bronze axes, knives, and also been found in Brahmagiri near Mysore, Navadalori on the river bank of Narmada, and several places of upper Ganga bases of India. In the South India, bronze, copper and iron objects are being found. ठीक है, इस तरीके से ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स का यूज किया गया इस एज में, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन का। अब विलेज लाइफ किस तरीके से यहाँ पे होती थी। So village life in this period, people began to build their houses with the mud and straw hut. A villager container a number of thatches huts huddled close together. It was generally built on the high ground to keep it safe and floods. The field lay outside. French peoples grew wheat, barley, rice, maize, etc. The domestication of animals such as cow, goat, dog, sheep, donkey for the protection of themselves from the wild animals. They move around the groups. Their group consists of men, women, children and domestication of their एनिमल्स। सो अब क्या होने लगे, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रुप्स बनने लगे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होना शुरू किए, ये लोग हंटिंग करनी शुरू कर दिए गए, है ना, ये सारी चीजें। Now the man become food producer from food gatherers. He also begins to produce more food and started the barter system with other groups. He has a sufficient time to devote their activities. He begins to make his ornaments of shells and bones. Necklace, bracelets, bangles, rings, earrings were the main ornaments of this period. So bangles वगैरह सब कुछ सजाना धजाना हो गया। So 21 copper bangles has been made found in the pot of Kayat. Men and women use clothes in the place of skin of animals, bark of trees and leaves. Their clothes are made up of cotton. Remain of villager has been made found all over the India, especially in the river
valley and the plains become areas. अब यहाँ पे क्या है, बहुत जो अब सेटलमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पूरी होगी. देखिए अब यहाँ खाने भी मिल रहे हैं, ये लोग व्हीट, बार्ले, ग्राम, राइस सब कुछ ग्रो कर रहे हैं. मीट, राइस, फ्रूट सब कुछ मिल पा रहा है इनको. ठीक बात देख रहे हो ना. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस इन सोसाइटी. कैसे सोसाइटी चेंज हुई. पहले न्यू ऑक्यूपेशन कौन कौन सी यहाँ आने लगी. सो मैन लिव इन अ सेटल लाइफ. डिवीजन ऑफ लेबर कम इनटू एग्जिस्टेंस. सम बिगिंस टू वर्क इन द फील्ड. सम आर यूजेस टूल, वेपन एंड सम मेड ऑर्नामेंट. सम मेड earthen pots while some spend time in wearing basket etc. Women colored the clay pots by hand. Later these were baked in kiln. They decorate their pots and with various designs. So यहाँ पे पॉट्स की डेकोरेशन शुरू कर दी गई है ना. बहुत सारी चीजें नई नई बनानी शुरू कर दी गई यहाँ पे. फिर यहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं. बार्टर सिस्टम भी होता था. सो फॉर गेटिंग अदर आइटम्स दे एक्सचेंज द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच अदर्स. अब देखो, मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, हमने बार्टर कर लिया कि ठीक है मैं आपको ये दे देती हूँ, इसके बदले आप मुझे ये दे दो. ठीक है. So, for getting other items, they exchange the requirement of each other. As Mohan wants a clothes while Sonam needs weapon. So, Mohan gave Sonam the weapon and he needed in exchange of clothes. It's known as barter system. Now, emergency of leader. Emergency of leader means as a people in Chalcolithic age become the considered, so they felt their safety and security from the other enemies. For this purpose, they begins to make laws and order and nominate a leader among themselves. This leader was the strongest and the bravest one. ओके यहाँ पे लीडर बनाते थे. एंड रिलीजियस लाइफ इनकी कैसी होती थी अभी हमने डिस्कस किया. ये लोग क्या है, stars, moons, इन सब की पूजा करते थे. So the early man was attracted by the natural objects such as moon, stars and all these things, but he could not understand the reality. He feared from the rain, thunder, lightning, earthquake and hot and cold weather. He saw that the sunrise bring lights and warmth. He also saw the moon give the group of stars, making the sky so beautiful in the night. The lightning sometimes struck the trees and shaved it. All it made him to think, what are the sun, the moon and the star and the wind? What are the thunder and the lightning? As a result, they begin to worship them as a god and goddess. देखिए इसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ये यही पढ़ी है कि किस तरीके से उन्हें वर्कशिप्स भी उनकी शुरू कर दी गई. किनकी, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, सन है, मून है, स्टार्स है, थंडर है, लाइटनिंग से वो डरा करते थे. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें चालकोलिथिक एज में फॉलो किया गया. तो ये 4 टाइप की एज आपको क्लियर हुई. अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम. ठीक है, चैप्टर क्लियर, अच्छे से समझ में आया ना. ठीक है, चलिए. द फर्स्ट हिस्ट्री कम फ्रॉम ऑप्शन ए हिस्टोरिया. सेकेंड, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, क्या मिलता था, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती थी, है ना. और प्री हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मिलती थी, तो हम बोथ भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, पंचचरिता, इसमें क्या थी, स्टोरीज थी. बुद्धा टेक्स्ट कौन सी भाषा में, पाली भाषा में. जैनिज्म प्राकृत भाषा में लिखा करते थे. अब ह्यूमन कब सबसे पहले अपीयर हुआ था, 5 लाख BC. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स. हिस्ट्री कम फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, अभी पढ़ा था. आर्षचरिता किसने लिखी गई थी, अभी पढ़ा है. किसने लिखी गई थी, चलो देखते किस किस को याद है. अभी पढ़ा था चैप्टर में, बताओ क्या नाम था उसका. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स. हर्षचरिता वाज रिटन, चलिए दोनों को क्वेश्चन बताइए. हर्षचरिता किसने लिखी, अर्थशास्त्र किसने लिखी. नेक्स्ट, पैलियोलिथिक मैन वाज अ फूड गैदरर्स, फूड को ढूंढा करते थे. मेसोलिथिक एज एक्सटेंड फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड. अब देखिए मेसोलिथिक एज कहां से कहां तक थी. अभी मैंने बोला था याद कर लेना कि कहां से कहां तक कौन सी एज है. देखिए इसका करेक्ट टाइम पीरियड हम यहां से देखेंगे. स्टार्टिंग में ही पूरा हमने पढ़ा था, ये रहा, ये पीरियड है इसका. ठीक है जी, चलिए अब कुछ ट्रू फॉल्स करते हैं. T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स रहेगा. ठीक है, चलिए पहला बताइए मुझको. हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन ग्रोथ एंड इवोल्यूशंस एंड देयर डेवलपमेंट. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. प्री हिस्ट्री रेफर टू द रिटन रिकॉर्ड. बिल्कुल सही. नहीं, रिटन रिकॉर्ड थोड़ी ना है उधर, वो तो हिस्ट्री में है. नेक्स्ट, BC इज काउंटेड बैकवर्ड लाइक 100 BC come first and then 99 BC. It's true. Literature of Jainism is written in Pali. No, Prakritic.
Paleolithic man made very rough tool. बिल्कुल true. Match the following. Study of human society, anthropologist, 100 years, century. Paleolithic tools are the stone, and the age of Neolithic age is from this BC to 4000 BC. Now some question answer. What is history? History is to study about the past. What is Herod? अभी पढ़ा था Herod क्या था? हिस्ट्री से रिलेटेड है ना. देखते किस किस को याद है. चलो चलो आप भी कुछ आंसर बताओ. अभी तो सारी चीजें डिस्कस की है. ठीक है, चलिए अगला. BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का BC, एंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ इज AD. What is Paleolithic age? What is Neolithic age versus Chalcolithic age? पूरे इसके एज अभी मैंने ऊपर बताया कहाँ से कहाँ तक कौन सी एज है. देखिए, Paleolithic age is old stone age, Mesolithic age is middle stone age, and Neolithic age is new stone age, and last copper age, Chalcolithic age. Now, some questions that you can give answer in detail. First, explain the main time frame history. AD BC explain कर लेंगे. Good. How the written record is important. Written record is very important in history. So to see what is our past just because of the written record available to us. Okay. Next, why do we study history? To see our past, to see our glorified past. It's very important to study the past of our country. Next, write the two groups of the sources in which we can study the history and the ancient history. With the help of inscription, with the help of written record, we can able to do. Next, describe the tools and weapon used in Paleolithic. The stones are used as a weapon in this age. And last, what is the first discovery of man? Detail first discovery of man. 5000 years ago. In which stones are using in it? Okay. So this is a chapter all about. So I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.